हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ओके, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रूफ करने का है तो प्रूफ। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि देखिए अंडर रूट टू को हम रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। ओके, नाउ लेट अस एज्यूम दैट अंडर रूट टू is a rational number. Okay, is a rational number. ठीक, तो जब हम ये ऐसे कंसीडर करेंगे कि हमारा अंडर रूट टू रेशनल नंबर है, देन तो हम अंडर रूट टू को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये इक्वेशन 1 हमारा हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी रेशनल नंबर हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर co-prime numbers. Okay, co-prime numbers. ठीक है, दैट इज, और को-प्राइम नंबर्स क्या है हमारे, ओके, को-प्राइम नंबर्स हमारे क्या, दैट इज पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, अदर देन 1। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। एंड, और ऑब्वियस सी बात है, क्यू नॉट इक्वल 0 रहेगा। ठीक है, जब भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिखते हैं तो हमारा क्या कंसिडरेशन रहता है कि क्यू की वैल्यू हमारी 0 नहीं रहेगी। ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स हैं, दैट मीन्स पी और क्यू के हमारे कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स रेशनल नंबर को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए हमने जो एज्यूम किया है उसके बेसिस पे हमने अंडर रूट टू को लिखा है कि ये रेशनल अगर है तो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग both sides of equation 1 we get डिटेल में हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, तो देखिए अंडर रूट टू है तो इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इसका स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से आप क्या कहेंगे कि टू, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और इसको आप कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 ऑफ इंटू क्यू स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए कि यहां से आपको क्या दिख रहा है कि जो 2q स्क्वायर है, हियर 2q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2। देखिए कैसे, जैसे आप ये कोई नंबर है 2 और ये किसी नंबर का स्क्वायर है, यहाँ क्यू ही लीजिए। अब क्यू को आपने सपोज 4 का, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, और इसको आप कह रहे हैं 2 से डिविजिबल है, तो हाँ है, क्योंकि 2 यहीं कैंसिल हो जाएगा। सपोज ये 3 स्क्वायर है, तब क्या ये 2 से डिविजिबल है, हाँ तब भी है, क्योंकि 2 तब भी कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि देखिए 2 स्क्वायर जो है ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, डिविजिबल बाई 2। अब ये देखिए 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर, तो इसका मतलब आप ये कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट जो हमारा पी स्क्वायर है वो भी डिविजिबल होगा 2 से, डिविजिबल बाई 2। ओके,
अच्छा, अब अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है, दिस इंप्लाइज दैट आप ये कहेंगे कि पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, लेकिन जब आप इसको चेक करें तो ये बात हमेशा सही नहीं होती है कि ये डिविजिबल बाई 2 होगा। लेकिन ये क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहां पे आपने जो कंसीडर किया है, P और Q को प्राइम नंबर्स हैं, इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब कैसे आप एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा है आपके लिए। जैसे देखिए 6 का स्क्वायर है डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 6 का स्क्वायर 36 है डिविजिबल बाई 4, तो यहाँ तो आ रहा है दिस इज इक्वल 9। लेकिन जब आपको क्या 6 डिविजिबल बाई 4, क्या ये 9 ये भी कैंसिल हो रहा है? ये तो 3/2 आ रहा है, ये पूरा तो कैंसिल नहीं हो रहा है आपका। तो हम इसको कैसे कहेंगे कि अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा? कैसे? तो हम आपको बता रहे हैं। तो ये कैसे होगा? क्योंकि हम यहां लिखेंगे सिंस, अब इसको हम हटा दे रहे हैं आपको, ये इसको देख लीजिए। अब देखिए हम यहां लिखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है इसलिए डिविजिबल होगा। देखिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 के केस में तो ये बात सही नहीं होगी, ठीक है। 4 के केस में हमारी ये बात सही नहीं होगी, देखिए पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 2 हमारा प्राइम नंबर रहेगा तो उस केस में हमारी ये बात सही हो जाएगी। वो देखिए कैसे। अब इसी को आप लीजिए कि 6 का स्क्वायर है और इसको प्राइम नंबर 2 से आपने डिवाइड किया, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 18। अच्छा, अब 6 डिवाइड बाई 2 करिए, दिस इज 3। देखिए ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, ठीक है। तो चूंकि 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, इसलिए अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी हमारा क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। आपको लिखना है सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए ये अब p जो है वो 2 से, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो हम क्या करेंगे, अब फिर से हम कंसीडर करेंगे, लेट p इज इक्वल टू 2m, वेयर m इज एन इंटीजर। ओके, ये इंटीजर है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है हमें कि p इक्वल जो 2m है, ये हम इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रख देंगे, p की वैल्यू 2m रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2, आप देखिए यहाँ पे, और हम वैल्यू p स्क्वायर, p की जगह हम 2m रख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया 2m स्क्वायर, दिस इज इक्वल 2q स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल 2q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा हो गया, दिस इज 2 स्क्वायर 4m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, ओके, दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पे देखिए क्या हो गया, 2m स्क्वायर, दिस इज इक्वल q स्क्वायर, ठीक है। या इसको आप ऐसे कह दीजिए, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट मीन्स q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, ठीक है। इसी लाइन को हमने बस ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप, जैसे आपने पीछे कहा था कि अब देखिए यहाँ पे m स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हियर 2m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट अगर 2m स्क्वायर डिविजिबल है, और 2m स्क्वायर की वैल्यू क्या है? q स्क्वायर, तो इसका मतलब q स्क्वायर इज आल्सो इज, दिस इंप्लाइज दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल
बाई 2। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 है जब, तो दैट मीन्स क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। क्यों डिविजिबल बाई 2 क्यों होगा? इसी कंडीशन में होगा कि सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप P भी जो है वो हमारे यहाँ पे देखिए P हमारा जो है वो 2 से डिविजिबल है, और यहाँ Q भी हमें क्या मिल गया? 2 से डिविजिबल। तो हम ये कहेंगे 10 P एंड Q both are divisible by 2, both are divisible by 2, that is 2 is a common factor of both P and Q। ठीक है, देखिए 2 जो है वो P के लिए भी, P का भी फैक्टर बन रहा है और Q का भी फैक्टर बन रहा है। ठीक है, तो बोथ P एंड Q which contradicts the assumption that P and Q have no common factor other than 1। ओके, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ओके, ठीक है, तो ये हमारा जो हमने सपोज किया था अजम्पशन, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि P और Q के का जो एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? इसका मतलब जो हमने अजम्पशन लिया था वो हमने गलत ले लिया था। Hence our assumption is wrong। ठीक है, therefore, ओके डायरेक्ट लिख लीजिए, अब कोई जरूरत नहीं है। therefore अंडर रूट 2 is an irrational number। ठीक है, देखिए हमने आपको सॉल्यूशन डिटेल में बता दिया और ये प्रूफ हो गया, तो आप लिख दीजिए दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, हमने सारी लैंग्वेज आपको लिख के डिटेल में आपको समझा दिया है। आप एक दो स्टेप बीच के स्किप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक आध स्टेप आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक आध स्टेप आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपको टाइम क्या है उसके बेस पे। ठीक है, डायरेक्ट इसके बाद आप इसको भी लिख सकते हैं, या आप सीधे यहाँ लिख दीजिए कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो ये भी होगा। तो एक आध दो स्टेप आप बीच के स्किप कर सकते हैं, कोशिश करिए जैसे हमने किया है, ये सारी बातें लिखिए आप। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो जरूर सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा इस तरह के क्वेश्चंस की। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।